वेलकम टू लर्न परफेक्शन। आज है हमारा क्लास 7 और आज हम लोग जैसा कि आप लोग टॉपिक देख ही रहे होंगे, आज हम लोग सीखेंगे डिजिटल सम। ठीक है, डिजिटल सम ये फुल क्लास नहीं होने वाली है, बस इस स्क्वायर रूट के लिए जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही हम जानेंगे। ठीक है, और आगे की क्लास में जब इसकी ज़रूरत होगा तो हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए हमको जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के क्लास शुरू करते हैं। डिजिटल सम का मतलब होता क्या है? डिजिटल सम का ये मतलब है कि भाग देकर 9 से भाग देकर प्राप्त हुए शेषफल। ठीक है, इसका हिंदी मतलब होता है अंकीय योग, यानी कि अंकों का योग, अंकीय योग होता है इसका मतलब। ठीक है, इसका अर्थ है कि 9 से भाग देकर प्राप्त शेषफल। ठीक है, सम ऑल क्या कहते हैं, ये अगर कोई भी इसका यूज करते हैं कहाँ तो सो बताते हैं, कोई भी हमारी संख्या जो होगी उसके सभी अंकों का योग, ठीक है, सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 9 से विभाजित होना चाहिए। सम ऑफ ऑल डिजिट आर डिविजिबल बाय 9 9 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया 56 78। ठीक है, तो इसको भाग देंगे 9 से, डिजिटल सम के लिए 9 से भाग देंगे। देखिए कितना होगा, 9 छक 54, 2 बच गया, 7 आ गया। ठीक है, 3 मरतबे 27, ये कट गया और ये 8 बच गया। तो ये जो बच गया है ना, ये 8, तो ये हमारा डिजिटल सम है इसका, क्योंकि ये शेषफल, यही 8 ही ना हमारा शेषफल है, तो ये हमारा क्या हो गया, डिजिटल सम। अब इसको कैसे नॉर्मली कैसे बनाएंगे, 5 6 7 8। ठीक है ना, इसको ऐड करेंगे 6 5 11। ठीक है, 6 5 11, 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26। कितना आया, 26। अब ये 2 अंक का है तो इसको 1 अंक करेंगे, 6 2 8 आ गया ना, इसका भी आ गया 8। डिजिटल सम 8 8। ठीक है, देखिए वैसे ही देखिए अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर देखिए 8 2 7 5 6 3 4 1। इसमें कैसे करेंगे, देखिए 8 1 9 7 2 9 5 4 9 6 3 9, तो इसका कितना हो गया, 0। डिजिटल सम इसका 0, मतलब कि ये 9 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा। ठीक है, 8 3 7 9 4 6 1 5 5 3, इसका डिजिटल सम करें। ठीक है, ऐसे जोड़ने में लंबा समय लगेगा, काटते हैं। 8 1 9, 9 से 9, 6 3 9, और फिर 4 3 7 और 7 14, 14 आया, 14 फिर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा, डिजिटल सम 5 आएगा। तो इसका कितना होगा, अगर 9 से भाग करेंगे तो इसका डिजिटल सम 5 आएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे देखते हैं, कितना है, 32 54 12 34 56। ठीक है, बस रैंडम ही संख्या ले रहे हैं, कोई हाई फाई संख्या नहीं है। ठीक है, 6 3 9 5 4 9
फिर से 5 4 9, 3 2 5 1 6 और 2 8, इसका डिजिटल सम 8। ठीक है, ठीक। अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे। देखिए इसमें जो है आंसर को हम लोग पता करने के लिए यूज करते हैं इसका। ठीक है, आंसर को पता करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन क्या इससे आंसर परफेक्ट पता चल पाता है? नहीं, आंसर की ओर जाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास A B C D ऑप्शन, क्वेश्चन में ऑप्शन दिया होता है ना हमको, तो हम डिजिटल सम से ये पता कर सकते हैं कि मेरा ये ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, हम ये बात को ध्यान में रखेंगे कि डिजिटल सम से हमको आंसर नहीं बल्कि आंसर की ओर जाने का रास्ता मिलता है। ठीक है, लेकिन इससे कभी कभी आंसर भी मिलता है। जैसे कि अगर डिजिटल सम ये तीनों का फेल हो गया, इसका पास हो गया, तो आंसर तो हमारा यही ना रहेगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, फिलहाल पहले इसको इरेज करके एग्जाम्पल से इसको समझा करते हैं क्या होगा। सो देखिए, जैसे कि मान लीजिए 53 में 41 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 94 आएगा, लेकिन हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, इसका डिजिटल सम कितना होगा? 8, और इसका कितना होगा? 5। ठीक है, 8 5। अब ये दोनों का डिजिटल सम करेंगे, डिजिटल मतलब कि तो सम में है ही, 13 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 4 होगा। ये सब हो गया। अब इसका देखिए डिजिटल सम 9 को, इसमें एक बात बताना छूट गया, ये जो है ना 9 को ये डिजिटल सम 9 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा, 9 का मतलब 9 होगा या 0 होगा। ठीक है, ठीक। चलिए, तो 9 0 हो गया और इसका डिजिटल सम 4 आ गया। ठीक है, इधर 4 और इधर 4, मतलब कि ये आंसर हमारा सही होगा। होगा। ठीक है, और इसके तो ये तो आंसर मिल गया सर, जाने के रास्ता तो नहीं, ये तो आंसर बता दिया। नहीं, अब देखिए ऑप्शन से आपको अब समझ में आएगा। देखिए एक, जैसे कि एक सवाल है, कितना दें? हाँ, देखिए इसको, इस सवाल को 39 में जोड़ते हैं 267। ठीक है, 267 कितना आएगा? ठीक है, ऐसे तो जोड़ के हम लोग बता देंगे कि इतना आएगा उतना आएगा, लेकिन हमको बताना है एट ए डिजिटल सम। ठीक है, कि डिजिटल सम से कितना आएगा सर। रुकिए, पहला ऑप्शन देते हैं आपको, ई नंबर में है 306, 916, 26। ठीक है ना। बी नंबर में आपको देते रहे हैं 90, सी नंबर में है 943, माफ करिएगा 43, और डी नंबर में आपको है 810। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे सर? ये दोनों का डिजिटल सम निकालेंगे, इसका 3 आएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। और इसका करेंगे तो इसका 6 आएगा, तो इसका डिजिटल सम 9 है। ठीक है, 9 है। अब इसका देखिए, इसका डिजिटल सम 9, इसका भी 9। ठीक है, इसका बताइए 7, इसका 9। तो अब देखिए कि ये हमारा नहीं होगा आंसर, ये आंसर हमारा नहीं होगा, ये कट गया। लेकिन इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं हम बार बार कि ये आंसर की ओर जाने, ये 9 रहा, ये भी इसका सम भी 9 है, इसका भी 9 है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये आंसर की ओर जाने का रास्ता है, ना कि आंसर है। ठीक है, ये आंसर की ओर जाने का रास्ता है, डिजिटल सम आंसर की ओर जाने का रास्ता है। ठीक है,
ठीक, एक और आपके लिए अपनी, ठीक है, इसको देखिए तो 48 और 52, इसका कितना आएगा करके देखते हैं। पहले में बी नंबर में 101 ले लीजिए, सी नंबर में 90001 और डी नंबर में 801। ठीक है, तो अब आपको इसमें पता होगा कि आंसर कौन सा है, ठीक है, लेकिन हमको उस तरीके से नहीं देखना है, हमको देखना है अभी डिजिटल सम। अभी डिजिटल सम के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक, अभी देखिए इसका क्या होगा, किसका, इसका डिजिटल सम बताइए, 8 4 12 और इसका 3। सिंगल डिजिट तक लाने के लिए हम जोड़ते रहेंगे, 5 2 7, सिंगल डिजिट आ गया, 7 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा 10 10, और इसको फिर से जोड़ेंगे कितना होगा 1। ठीक है, तो इसका डिजिटल सम कितना आया, इन दोनों के ऐड का डिजिटल सम 1 आया, तो मतलब कि आंसर के ऐड का भी डिजिटल सम 1 आना चाहिए। हमको नहीं पता क्या होगा नहीं होगा, सो हमको नहीं पता, इसका तो 1 है ही, इसका डिजिटल सम 1 है ही, इसका डिजिटल सम 2 हो गया, इसका डिजिटल सम 1 हो गया, इसका डिजिटल सम 0 हो गया। 0 कैसे, 9 9, तो 9 को 9 या 0, इन दोनों में से कोई भी चाहे, अब भी बताए हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पर किस में कांटा लग गया, ये तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, इसका डिजिटल सम 2 है, लेकिन इसका 1, इसका आंसर का 1 है, तो ये तो हो सकता है, ये तो हो सकता है ना, समझ रहे हैं ना। तो ये आंसर की ओर जाने, अभी हमको भी पता नहीं है कि कौन है आंसर नहीं है, लेकिन ये दोनों छट गया, ये दोनों में कांटा लग गया ना। हाँ, तो यही नॉर्मली बात के लिए। ठीक है, अब हम चलेंगे, अब हम लोग आगे की बात, कल जो नियम पढ़े थे, मतलब कि बताए थे आप लोगों को पढ़ने के आने के लिए, तो उसका वीडियो पार्ट 2 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लर्न परफेक्शन। ये रहा, ये हमारा जो पार्ट 1 है।